भोजपुरी सिंगर और एक्टर रितेश पांडे करगहर विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे हैं। उनको लेकर के जनता भी काफी एक्साइटेड है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब रितेश पांडे कैसेट बेच करके गुजारा किया करते थे, मगर उनकी मेहनत ने आज उन्हें करोड़ों का मालिक बना दिया है और वो हर गाने से लाखों की कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, चुनाव में उतरने के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति सामने आई है। उनकी लाखों की कमाई पर भी खुलासा हुआ है, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो रितेश पांडे कुल कितने करोड़ के मालिक हैं, कौन सी गाड़ियां रखते हैं, उनके पास कितने घर हैं, उनकी सारी कमाई कहां से होती है, हम आपको उनकी संपत्ति के बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। रितेश पांडे बिहार में अब सिंगर या एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं और इसी वजह से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया है। मगर जब से वो चुनाव में आए हैं, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी संपत्ति के लेकर हो रही है और उनकी कमाई पर हो रही है, जिसका खुलासा उनके हलफनामे से हुआ है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 2,29,65,000 की चल संपत्ति है, यानी कि वो संपत्ति जिसे हिलाया डुलाया जा सकता है, जैसे कि बैंक बैलेंस, गहने, गाड़ियां वगैरह। इस संपत्ति में उनके पास 50,000 नगद और उनकी पत्नी के पास 40,000 नगद पैसा है। दोनों के बैंक खातों में लगभग 49.95 लाख से ज्यादा जमा है। इसके अलावा उनके पास 3 महंगी गाड़ियां भी हैं। 1,13,000 की सोने की चेन भी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 2,15,000 की कीमत के गहने हैं। वहीं दोनों के ऊपर 91,51,000 तक का होम लोन और 98,35,000 तक का कार लोन है। तो उनकी कुल देनदारी 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास 2,69,82,000 की अचल संपत्ति है। उन्होंने अपने हलफनामे में 40 लाख की कृषि भूमि और लगभग 54.82 लाख की गैर कृषि भूमि बताई है। उनके पास वाराणसी में आवासीय भवन भी है, जो कि उन्हें विरासत में मिला है। इन सबको मिलाकर के उनकी कुल संपत्ति 3,92,00,000 के आसपास है, जबकि उन्होंने पिछले साल 24,86,000 तक का टैक्स चुकाया था। वो एक फिल्म के लिए लगभग 20 लाख की फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो स्टेज शो और एल्बम सॉन्ग्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। इन सब के अलावा उनके कई गाने यूट्यूब पर हमेशा ट्रेंडिंग लिस्ट में रहते हैं। शपथ पत्र के मुताबिक उनके खिलाफ ना तो कोई आपराधिक मामला दर्ज है, ना ही किसी मामले में उन्हें कभी दोषी पाया गया है, लेकिन वो सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं। इसी वजह से उनका सफर कभी आसान नहीं रहा है। एक समय ऐसा भी था जब वो अपना पेट पालने के लिए सीडी और कैसेट्स बेचा करते थे और फिल्मों का तो शौक उन्हें हमेशा से ही था और इसी लगन ने उन्हें सफल भी बनाया। रितेश पांडे को पहचान मिली फिल्म बलमा बिहारवाले से। इसमें उन्होंने एक्ट्रेस पूनम दुबे के साथ काम किया था और ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिर रितेश ने इस फिल्म के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक एक करके वो ऊंचाई छूते रहे। वैसे तो भोजपुरी में वो अपने गानों और अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। और अब वो एक्टिंग के साथ साथ चुनाव में भी कदम रखने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वो राजनीति में भी अपनी नई पहचान बना पाते हैं या नहीं। बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन से हो रहा है। इसमें देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारेगा। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।